हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक कहते हैं स्टूडेंट्स, पर आप लोग देखो ये वीडियो लास्ट तक देखोगे, उसके बाद में आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेट्स सी व्हाट ऑक्सीडेशन इज एंड व्हाट रिडक्शन इज। ऑक्सीडेशन इज सिंपली गेन ऑफ ऑक्सीजन। अरे ऐसे कैसे याद रखा जाएगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन के नाम में ओ आ रहा है, तो ऑक्सीजन तो ये गेन करेगा ही करेगा। इट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन किसका गेन होगा? रिडक्शन हाइड्रोजन का गेन होगा। दिस इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है उल्टा। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। तो सिंपल आप एक ही चीज याद रखिए कि ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग में ओ आता है, इसलिए गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। ओके, तो रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का गेन होना। और दूसरा उसका उल्टा कर लीजिए, ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? लॉस। हाइड्रोजन अगर गेन हो रहा है तो लॉस किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो ये बहुत सिंपली इसको हम कर सकते हैं। अब जो कई बार बहुत मैक्सिमम टाइम पे जो रिएक्शंस होती हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कंडक्ट चलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चल रहा हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस को ही स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन gives out copper plus H2O। अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको चार चीजें बतानी है। सबसे आसान, सबसे पहले एक तो बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक आपको बताना है किसका रिडक्शन हो रहा है, एक आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। बस ये चार चीजें बतानी है, चार ही चीज आपसे पूछते हैं। देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट कॉपर प्लस वाटर। सबसे पहला कंपाउंड हमने कॉपर ऑक्साइड का देखा, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो गया जी? ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो यहाँ पे आप एरो बनाइए और ऐसे एरो बनाइए। क्या हुआ इसमें? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हो रहा है जी? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग इनटू कॉपर। अब सेकंड देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो यहाँ रिएक्टेंट में था, ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया वाटर में, तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। तो लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। एक और चीज याद रखिए, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा होता है। तो कुछ भी नहीं करना, किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। चारों चीजें क्लियर हो? आपसे बस यही चार पूछा जाता है, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ये तो लिखना ही पड़ेगा। एक और हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अब हमने सेकंड एग्जांपल लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट जिंक प्लस सीयू, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है, जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? रिडक्शन।
तो रिडक्शन किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड का हुआ। कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो कार्बन किस में बदल गया? CO में। तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आपको ये सब चीजें बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। Fe2O3, जब ये रिएक्शन लिखूंगी तो कई बार लगेगा अरे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स आउट Fe2Fe प्लस Al2O3। लेकिन देखिए अभी बहुत सिंपल है, आप लोग भी अगर वीडियो को पॉज करके और लिखेंगे या फिर टैली करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फेरिक ऑक्साइड है, अभी Fe2O3 था, ये किस में बदल गया? आयरन में। तो लॉस किसका हुआ? ऑक्सीजन का। एंड ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन किसका हुआ? Fe2O3 का। यहाँ एल्यूमिनियम अकेला था, इसके पास में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? एल्यूमिनियम का। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन सा एजेंट है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एक चीज और ध्यान रखिए, लास्ट इक्वेशन के अंदर हमने कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, है ना? और इस इक्वेशन में हमने एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट बताया। ये दो चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर करेंगे तब यही दो चीज मैं आपसे यही से पूछूंगी कि बताइए ये एल्यूमिनियम और कार्बन को हम कैसे यूज करें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें जो आपके चैप्टर्स में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि एक क्लास पढ़ ली और हमारा काम खत्म हो गया। एक और चीज बताती हूँ बच्चा, कभी भी पढ़ो तो पास होने के लिए मत पढ़ो, हमेशा पढ़ो नॉलेज के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। साइंस तो व्हाई हाउ इसी के ऊपर बेस्ड रहती है। चलिए एक और इक्वेशन देखते हैं, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl gives out MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब देखिए MnO2 था, MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? लॉस। ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है जी? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो गया। HCl था, HCl में से क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। तो HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका MnO2 का रिडक्शन हुआ है, तो MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, तो HCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया। अब ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपसे केवल 4 ही चीजें पूछी जा सकती है और बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये 4 चीजों के अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, उसको भी खत्म कर लेते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन यानी कि रस्टिंग, कई बार हम रस्टिंग भी बोलते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, रस्टिंग और कोरोजन सेम नहीं होते। रस्टिंग को आयरन का कोरोजन होना जो होता है, आयरन का कोरोड होना इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और बाकी मेटल्स जो होते हैं जब वो कोरोड होते हैं तो उनको हम कोरोजन कहते हैं। बाकी मेटल्स जैसे कॉपर के ऊपर कई बार हम देखते हैं ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। कोरोजन इज सिंपली, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स का खुद से ही मतलब खा लेना या खत्म हो जाना। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, जो एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से जो मेटल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसी को हम कोरोजन ऑफ मेटल्स कहते हैं। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है
रेंसिडिटी का मतलब खाने का स्पॉइल होना। देखो खाने के अंदर में भी फैट्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, वो सब चीजें अगर टेम्परेचर उनको ना मिले, मतलब एक कोल्ड टेम्परेचर ना मिले उनको, तो धीरे धीरे ये सब चीजें क्या होती है, स्पॉइल होनी शुरू हो जाती है। जैसे सपोज करो आलू की कोई वेजिटेबल है, पोटैटो की कोई सब्जी, आलू की सब्जी बना के हमने गर्मियों के दिनों में बाहर रख दी, तो हम एक दिन बाद देखेंगे तो उसमें से एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है। तो रेंसिडिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, एक तो ओडर, गंदी स्मेल आना, दूसरा उसके टेस्ट में फर्क आ जाए। तो उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो स्पॉइल हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी से प्रोटेक्शन के लिए क्या है, आलू की सब्जी को फ्रिज में रख दो, यानी उसको रेफ्रिजरेट कर दो तो चीजें खराब नहीं होती, ठंडा टेम्परेचर दे दो तो चीजें खराब नहीं होती। एक जो पोटैटो चिप्स है उनके अंदर में कभी भी आप देखो चिप्स का इतना बड़ा पैकेट होता है और उसमें चिप्स निकलते हैं थोड़े से। हम बहुत बार बोलते हैं कि बाकी क्यों इन्होंने हवा भर रखी है, भाई वो हवा इसीलिए भरी गई है कि आपके जो थोड़े से चिप्स रखे हैं वो भी सही रहे, क्योंकि उसके अंदर नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में N2 की फॉर्म में जो होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, वो नहीं रिएक्ट कर पाती। तो उस गैस को जब हम पोटैटो चिप्स के पैकेट में भर देते हैं तो जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाती और चिप्स जो है ठीक रहते हैं काफी टाइम तक। तो ये रेंसिडिटी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड पार्टिकल्स का डेंसिटी के दौरान। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और कुछ CBSE में आए हुए पुराने क्वेश्चंस को डील करेंगे।